हमने निकाल लिया 9 अध्याय का। आज हम वचन 14 से 17 तक देखेंगे और उसके बाद भी हमारे बीच में आप पहले लिख लो, फिर उसके बाद चलते हैं हम सीधा जो लिखने वाले बंदे हैं। मत्ती 9 का 14 से 17, मरकुस 2 अध्याय उसका 21 से 22, लूका 5 अध्याय उसका 36 से 39 और यूहन्ना 3 अध्याय उसका 30 से 40। मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखिए मत्ती 9 का 14 से 17, मरकुस 2 का 21 से 22, लूका 5 का 36 से 39 और लास्ट यूहन्ना 3 का 30। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सबको अपनी आंखें बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु आज पिता मैं समझूं। प्रार्थना करें प्रभु आज परमेश्वर मैं पाऊं उसे। प्रार्थना करें कि प्रभु आज सच में तेरे वचन को मैं ग्रहण करने वाला बनूं। प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा वचन आज मुझे सच में पिता तुझसे प्रेम करना सिखाए। प्रभु मेरा और अच्छा जीवन बन जाए। प्रभु तेरा वचन आज मुझे खड़ा करे, मुझे बनाए। प्रभु जैसे परमेश्वर एक शिल्पकार है, प्रभु कुछ करता है, सुंदर बनाता है, चीजों को नक्काशी डाल करके आज तो मुझे बना। प्रभु मैं तेरी सबसे सुंदर सृष्टि हूं। संसार में पिता मेरी सुंदरता खो गई है, आप मुझे फिर से सुंदर बनाए, मुझे अच्छा करें। और परमेश्वर बोले आज का वचन मेरे जीवन को 100 गुना आशीषों के लिए तैयार करे। आज का वचन प्रभु मुझे 0 से लेकर के 100% तक तैयार करे। मैं पूरी तरह से बनाया जाऊं और 100 गुना फलों के साथ प्रभु मैं तेरी महिमा करने वाला बनूं। प्रभु मैं खड़ा हो जाऊं और प्रभु जो बातें मेरे जीवन में थी आज वो निकल जाए और मैं नया भरा जाऊं, नई बातों से भरा जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मैं और मेरा घराना विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जीसस। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज का वचन होने वाला आत्मिक, तो इसको आत्मा से ही समझना पड़ेगा। संसारिक बुद्धि लगाओगे नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। तो आत्मिक वचन की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियो। देखिए प्रभु का वचन कहता है 14 में लिखा है, ये एक सवाल है उपवास के विषय में। हालेलुया। तो ये जरूरी नहीं कि केवल जिनके लिए जो उपवास में केवल उनके लिए नहीं, हर एक जन के लिए वचन है। प्रभु का वचन कहता है कि तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोगों का ये सवाल है कि हम यीशु मसीह के बाद, पास आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद क्यों उपवास करते हैं? संसार में भी हम उपवास कर व्रत रखते थे, आज चल रहा है उनका सिस्टम। हम प्रभु में आने के बाद भी उपवास कर रहे हैं। किसी के जीवन में कभी आया ऐसा सवाल? हालेलुया। सुनो ध्यान से, उनके जीवन में आता है जो उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं अरे पहले भी तो किए हमने संसार में भी तो रखे हैं, व्रत रखे तो है हमने, कर लेंगे मास्टर जी, और चिंता की बात है। हालेलुया। ऐसे तो बोलते कितने लोगों ने बोला मुझे, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को बोला है कि कर लेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये उपवास है, व्रत नहीं। हालेलुया। व्रत जुबान के शब्दों को बदल सकता है, लेकिन उपवास जो बोला है वो करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है क्या बात है, क्या कारण है कि फरीसी भी ऐसा कहते हैं और प्रभु तेरे चेले भी ऐसा ही करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते
शोक कर सकते हैं? ये सवाल प्रभु ने किया। आपसे पूछता हूं, जब तक बारातियों के साथ दूल्हा है, क्या वो शोक करेंगे? शोक मतलब उदास, निराश, दुख मनाएंगे? बताइए। नहीं। मनाएंगे नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। तब तक नहीं मनाएंगे जब तक दूल्हा के साथ। अरे नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ। चलिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं आपको समझाने के लिए। किसी की शादी है, शादी है तो शादी कैसा समय में समझा जाता है? खुशी का, आनंद का, है? डांस होता भैया, उसमें मजे करते हैं सब लोग। अरे तो शादी का समय ऐसे होता है। कभी किसी की शादी में सब किसी को देखा कि दुख मना रहे, शोक कर रहे हैं, उदासी छाई पड़ी है सबके मुंह पे। जिनकी शादी, जिनके घर में शादी है, सबका मुंह उतरा पड़ा है। कभी देखा ऐसे? तो वही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तक बरातियों के साथ कौन है? दुल्हा। तब तक बराती शोक नहीं करते, दुख नहीं मनाते, परंतु आनंदित रहते हैं। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जो उपवास है, उपवास एक तरह का शोक सभा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? उपवास एक तरह का दुख है जो हम दर्शाते हैं परमेश्वर के सम्मुख। उपवास एक तरह की हमारी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम निराश, हताश और परेशान होते हैं, तो हमें उपवास रखना पड़ता है। हालेलुया। जब हम संसार में टूट जाते हैं, खुशबू, जब हम संसार में टूट जाते हैं, जब बिखर जाते हैं, जब हमारा सब कुछ छिन जाता है, जब हम पूरी तरह से नाश होने पे जा रहे हैं, तब एक ही उपाय बचता है, उपवास। हालेलुया। क्योंकि जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं, उनका एक ही काम है, वो उस समय क्या करें? भाई कोई मर गया हमारे बीच में, कितने लोग मौन धारण करेंगे? स्कूलों में हमने यही सीखा, चलो 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। और मर गया ना, उसके दुख में हम शामिल हैं। हालेलुया। मैंने तो यही स्कूल में सीखा, यही सुना। हालेलुया। तो प्रभु का वचन भी वही बता रहा है, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर एक चीज को कह रहा है जब तक दूल्हा साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का दूल्हा है, और कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। अब जब तक दूल्हा साथ है, तब तक क्या कलीसिया दुख मनाएगी? हाँ, कभी नहीं मनाएगी। हम आनंदित रहना हर समय। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा ये कलीसिया आनंदित रहे हर समय। आमीन। तो आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु ने ये कहा कि दूल्हा जब तक साथ। आप देखो प्रभु का वचन कहता आगे, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आमीन। जब तक यीशु मसीह चेलों के साथ रहा, बरातियों के साथ रहा दूल्हा, तब तक उन्होंने ना तो उपवास किया, ना निराशा में गए, ना उदासी में गए, ना टेंशन ली फालतू की, क्योंकि यीशु उनके साथ था। आमीन। चेले आनंदित थे। जब यीशु आगे आगे जाता था, चिन्ह चमत्कार करता हुआ, तो चेले आनंदित। मेरा प्रभु जा रहा, अरे लंगड़े चल रहा, आजा प्रभु के पीछे हो रहे। हालेलुया। ओए अंधे, कब तक पड़ा रहेगा? सुन रहा है ना? आजा पीछे हो रहे। देख प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन। हम ऐसे गवाह हैं उसके। हालेलुया। कलीसिया, चेले उसके गवाह थे। वो जानते थे कि हमारा यीशु हमारे साथ चल रहा है, वो जानते थे कि हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो हमें घबराने की और चिंता करने की और निराश और उदासी और दुख मनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ संसार के लोग, दूसरी तरफ सदूकी, फरीसी, वो क्या करते थे? चोला पहन करके मतलब ऐसे दुख मना रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा दुख ऐसा कभी नहीं, हम तो दुख में भी आनंद करते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, वह जिंदा है, मैं क्यों दुख मनाऊंगा? आमीन। हालेलुया। ये मेरी खुशी की बात है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो हम उपवास क्यों रखते हैं? क्योंकि वो आज हमारे साथ नहीं, तो हम दुख नहीं मनाते, परंतु जो संसार का हमारे साथ दुख पड़ा है, चिपका हुआ,
जो निराशाएं ने हमें घेर रखा है, समस्याओं ने हमें घेर रखा है, उसको अपने जिंदगी से खत्म करने के लिए हमें शौक बनाना पड़ता है, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन पे दया करे, हमें बदले, हमारी आत्मा को बदले, हमारे शरीर के कामों को बदले, हम अच्छे बन जाएं, हम बहुत अच्छे बन जाएं और प्रभु के उन कामों में बने अच्छे हो जाएं। आमीन। तो ये उपवास उस दुख की बात है। हमें परमेश्वर से कुछ काम करवाना है, अभी वो काम ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, तो उसके लिए हमें उपवास रखना पड़ेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, उपवास रखना आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वो क्या नहीं करेंगे, उपवास नहीं रखेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे साथ है? आमीन। तो आप उपवास करोगे नहीं करोगे? करना है। हालेलुया। वचन समझो क्या कह रहा है। वो हमारे साथ है, आत्मा में है, वो हमारे साथ है, हमारे शब्दों में, हमारे मुंह के वचनों में हमारे साथ है। वो हमारे साथ है। वो आज हमसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। वो हमारे साथ सदैव रहेगा, लेकिन दूल्हा अभी प्रकटी रूप में हमारे साथ नहीं। एक उदाहरण दूंगा। सौरभ भाई खड़े हो जाएंगे, जल्दी आए फटाफट, आ जाओ आ जाओ। अब सौरभ मेरे साथ है, मैंने सफेद कपड़े पहने, मैं हूं यीशु मसीह, समझो ऐसा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब सौरभ मेरे साथ है, अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा, फिर ये घबराएगा? नहीं घबराएगा। ये डरेगा? नहीं डरेगा। अब अंधकार में चले गए, लाइट बंद करना, दोनों बड़े अंधकार में, लेकिन हाथ पकड़ा मैंने इसका और मैं इसको अंधकार में लेके चल रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे संग, मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत देख, अंधकार में है तू, लेकिन तेरे अंदर उजाला है, तो मेरे साथ है। तो क्या घबराएगा? इसके चेहरा बता रहा, घबराहट दिख रही है इसके चेहरे पे, इसके चेहरे पे दिख रही है कुछ खामोशियां, दिख रही है कोई समस्या? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इसका हाथ पकड़ा है। आमीन। और फिर अंधकार के बाद फिर सवेरा भी होता है, उजाला। आमीन। और फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी प्रभु इसको नहीं छोड़ रहा। आमीन। आप बैठ जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, अभी आ रहा है, ये अंत के दिन चल रहे हैं, इस समय में हो सकता है आपका पास्टर आपके साथ न दे, इस समय में हो सकता है जिस बहन पर आप ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि बहन को देख करके मेरा विश्वास बढ़ रहा है, वो आपके साथ न रहेगी। हो सकता है जिस परिवार में आपकी मम्मी प्रभु में है या फिर आपके पापा प्रभु में, और आप उनके ऊपर बंदूक करके चला रहे हो आज तक, अरे मेरी मम्मी है ना, दुआ करेगी मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे मेरी मम्मी है ना, सब कुछ तो करेगी, प्रार्थना करेगी प्रभु से, मेरा पापा है ना अपने आप कर लेगा, अरे वो प्रभु बना बड़ा बहुत है। एक दिन वो आपके साथ ना होगा, एक दिन वो आपके साथ ना होगी, क्या करेंगे बच्चे इससे? बताओ। मैं आज इस कलीसिया का पास बना, मैं 100 साल तक प्रभु की सेवा करूंगा, लेकिन कभी ऐसे समय आए मैं इस कलीसिया में संडे के दिन ना खड़ा करूं, तो आप क्या? कि जिस मार्ग को मैंने चुना बड़ा कठिन है, उसमें जिंदगी और मौत है, मैं एक तरह से जो है वो लेके चल रहा हूँ, सामने क्रूस लेके चल रहा हूँ, कि उस क्रूस पे खुद मुझे चढ़ना पड़ जाए। बताओ क्या करूं? क्योंकि आपकी आशा तो मुझसे लगी है, अरे कुछ भी हो जाएगा, प्रार्थना करवा लेंगे, पास्टर चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप सब कुछ हैंडल करना नहीं सीख रहे। चेलों का भी यही एक दिन हाल हुआ, पता है? यीशु मसीह जब उनको छोड़ के चला गया तो चेले बेघर हो गए, बेमना, मतलब भरोसा सब टूट गया उनका, और वो डर करके घबरा करके छिप गए। जब हमारे साथ आज लोग हैं, इसलिए हम
सब कुछ में दिख रहे हैं, लेकिन जब वो लोग ही नहीं होंगे, पता है माँ बाप की कदर वो जानता जिनके माँ बाप नहीं है। फिर वो अपने माँ बाप की, चाहे वो कैसे भी थे, वो याद करता है, अरे मेरी माँ सच कहती थी, मेरा बाप है ना जैसा था वो बात तो सही कहता था कि जब हम नहीं होंगे ना बेटा तब समझ। आज ये पासवान चिल्ला रहा, आज ये प्रभु का दास सेवक आपको मतलब प्रभु के मार्ग पे बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पीछे आओ, बस तुम जो विश्वास है तुम्हारा उठा कर उसे क्रूस को चलते रहो। आज आपको ये परमेश्वर भरोसा दिला रहा है, विश्वास दिला रहा है, आपको एक सांत्वना दे रहा है खुदावंद अपने वचन के द्वारा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपके आगे चलने वाला नहीं, आपको खुद ही आगे चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु उसी विश्वास के लिए आपको कह रहा है, उसी उपवास के लिए आपको कह रहा है। आज ही हम उपवास क्यों रख रहे हैं पता है? ताकि परमेश्वर हमें आत्मा से और सामर्थ्य से अपनी आग से भरे, ताकि हम बिना पास्टर के भी, बिना अपने मम्मी के, बिना अपने पापा के, बिना अपने भाई के, हम भी प्रभु में आग में हैं और हम भी उसकी सेवा के लिए खड़े होंगे। हम भी हजार लाखों आदमियों को बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा बोझ खुदा का लेके चलना पड़ेगा। पता क्या हुआ? यीशु मसीह चला गया तो चेलों ने सब कुछ बंद करके एक कमरे में, बस एक कमरे में, छोटे से कमरे में जाकर बैठे गए। जब तक यीशु मसीह क्रूस से जिंदा होकर के तीसरे दिन मुर्दों में से दोबारा नहीं आया उनके पास, तब तक वो घबराए पड़े थे, रो रहे थे, डर में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि रोमन साम्राज्य ने क्या बोल दिया था, जितने भी प्रभु के लोग मिलेंगे सबको मार दो। अपनी जान छिपाने के लिए विश्वासी चर्च पे अटैक हो गया, सारे विश्वासी भाग के तितर बितर हो गए और सब चुप गए। और बता रहा पड़ोसी को, नहीं मैं नहीं मानता यीशु को, नहीं मैं नहीं जाकर चर्च में, नहीं प्रार्थना भी नहीं करेंगे, कोई डर लग रहा है ना अंदर, घबरा प्रार्थना करेंगे तो पड़ोसी सुन देगा, फिर उसको पता लग जाएगा, फिर वो कंप्लेंट कर देगा, पुलिस अरे वो बता देगा उसको, वो बजरंग के लोग आएंगे, आरएसएस के लोग आएंगे, घबरा जाओ, डर जाओ। ये समय है हालेलुया। जब दूल्हा साथ नहीं होगा तब वो उपवास करेंगे। आमीन। प्रभु आज हमारे साथ तो है, लेकिन वो स्वर्ग में है। हमें यहाँ की जंग अपने शरीरों को, अपनी आत्माओं को तैयार करनी है। कौन सी जंग? जो शैतान के खिलाफ है। आमीन। उसके लिए आपको खुद जयवंत होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको जयवंत बनाना चाहता है, इसलिए आपके शरीर को तैयार करना। आमीन, हालेलुया। मैं भूखा क्यों रहूं? मैं खामखा भूखा क्यों रहूं भाई? क्या मिलेगा मुझे भूखा पे? लेकिन वो प्रभु कहता है कि जब तू उपवास करेगा तेरी आत्मा को मैं रचूंगा तुम्हारा। आमीन। और प्रभु कहता है जब तू उपवास करेगा मैं तेरे शरीर के गंदे कामों को हटा के तेरे शरीर के अच्छे कामों को लगाऊंगा। आमीन। वो परमेश्वर कहता है कि जब तू उपवास करेगा मेरे साथ होगा और मैं अपनी सामर्थ तुझे डालूंगा तेरे अंदर। आमीन। तो मैं जरूर रखूंगा। जब मुझे कुछ पाने की इच्छा है तो मैं जरूर रखूंगा। जब मुझे कुछ मिलने वाला है तो मैं जरूर करूंगा उस काम को जो मेरा परमेश्वर कहेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इसलिए वो क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का कहता है ऐसे दिन आएंगे और वैसे दिन आएंगे कि वो क्या करेंगे, उपवास करेंगे। आप 16 वचन ध्यान से सुनना, बड़ा कड़वा होगा, कठोर होगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कहता है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। हालेलुया। मैं आज ही सफेद कलर का पोशाक पहने हूं और यहां पर ये कहीं से फट गया, ये जो है मान लीजिए यहां से फट गया, तो फट गया तो मैंने यहां से काले रंग का जो कपड़ा लिया और चिपका दिया और मैं ऐसे घूम रहा हूं। सफेद वस्त्र पहने मैंने, लेकिन मैं जहां पे भी जाऊंगा तो लोगों की नजर पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात आएगी नहीं आएगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ खराब भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? कि भाई अगर सफेद पहनना ही था तो पूरा सफेद पहनता, अगर पहना है तो यहाँ पे इस पे जो है ये जो कत्तर तूने लगाई है ना, जो ये रफू करवाया है, जो ये चिपकाया है, जो सीमा है, तो ये भी सफेद ही होना चाहिए था। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने,
प्रभु का वचन कहता है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता है। आपका वस्त्र ये मैंने कहीं किसी दूसरे वस्त्र में से निकाल के लगाया है यहाँ पे, इसलिए प्रभु कह रहा है कि आपके जो पुराने वस्त्र है, अगर आप उसको केवल यीशु का नामधारी जिसे बोलते हैं, नाम लेकर के चिपका लिया कि मैं प्रभु का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ। हाँ, क्योंकि अभी दिख रहा है ना पूरे संसार में यीशु मसीह सबका बाप है, अभी दिख रहा, तो इसलिए आप भी उसकी शरण में आ गए। हाँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, मुझे पता लग रहा है यीशु मसीह सबका पिता है, सबका खुदा है। लेकिन ऐसे समय आएंगे कि पश्चाताप, रोना, गिड़गिड़ाना और शैतान का पूरा भारी काम होगा। तब क्या होगा? ऐसे लोग जो नामधारी होंगे, सबसे पहले तो वही फटेंगे, मतलब चिपकाया हुआ ना वो चीजें से फाड़ेंगे। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक कदम प्रभु में रखो और एक कदम अपना, कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि आप ऊपर से जैसे है, नीचे से भी वैसे, जैसे बाहर से हो वैसे अंदर से भी आप होने चाहिए। कोई बात नहीं आप जख्मी हैं, कोई बात नहीं आप दुख में हो, कोई बात नहीं आपका हृदय रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहे हो आप, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको नया वस्त्र पहनाएगा। अगर आपका वो नया वस्त्र संसार की किसी बुराई के कारण, पाप के कारण, किसी भी बीमारी के कारण थोड़ा सा भी फट गया, तो परमेश्वर आपको वो नए वस्त्र का ही पैबंद दोबारा लगाएगा। आमीन। वो नए का क्यों लगाएगा? ताकि आप फिर भी नए ही रहोगे। आमीन। एक बार बपतिस्मा पा लिया, बहन ने, भाई ने बपतिस्मा पा लिया, वो प्रभु के मार्ग में नहीं चले, गिर गए, लड़खड़ा गए, पाप में चले गए, तो प्रभु उन्हें ये थोड़ी ना बोलेगा मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, भाग, मैं निकल जाए वहां से, निकल, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, ऐसा नहीं बोलेगा। प्रभु बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा गिर गया लेकिन इसने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं। आमीन। प्रभु क्या बोलेगा? इसने मेरा चोला पहन रखा है, ये मेरी छाप लेके घूम रहा है। हालेलुया। प्रभु से फिर उठाएगा, फिर खड़ा करेगा, अपनी हजूरी में लाएगा, उपवास रखवाएगा, उसे तैयार करेगा, उस पे पैबंद चिपकाएगा और संसार में फिर लेके जाएगा और बोलेगा ये मेरा बच्चा है। आमीन। हालेलुया। तो उसने आपको छोड़ा नहीं, उसने आपको छोड़ा नहीं। प्रभु का क्या है? गलत क्या होगा? गलत ये होगा कि हमने नया वस्त्र पहना लेकिन हम संसार का कीचड़ चिपका के घूम रहे हैं, तो ये गलत होगा। ये नाम धराई का अवसर मिल जाएगा लोगों को, संसार के लोगों को। है ना, देखो प्रार्थना करने वाले लोगों, ओ भैया, ए लड़की को लेके भाग गया, ओ भैया अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के चक्कर में, ओ अरे भैया चोरी करता है बच्चा, इसकी माँ तो बड़ी प्रार्थना करती है, रे 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 रे, और जेल में चला गया। अच्छा, तुम तो भूल गए हो, क्योंकि तुमने क्या किया है? वो संसार का वो मटमैला, वो पुराना जो छोड़ा था, जो त्यागा था, उसी को जो है परमेश्वर ने तो नया वस्त्र पहना दिया, लेकिन उसको आप चिपका के घूम रहे। पुराना मत चिपकाओ। दुख पहुंचा है, पीड़ा पहुंची है, निराशा आई है, उदासी आई है, घुटने टेको, नया मांगो उससे, वो नया चिपकाएगा। आमीन। आपकी लज्जा को, आपकी वो गरीबी को, आपके उस प्रभाव को जो दुनिया में आपके जीवन में पड़ा है, वो हटाएगा अपने लहू की छाप से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यही कहना चाहता है कि अगर उसने नया वस्त्र पहनाया है तो छाप भी वही लगाएगा। आपकी नग्नता को, आपके उस जो आदर खो दिया वो ही लौटाएगा। उसके शरण में जाना है, उपवास रखना है, उसके पास जाना है, प्रार्थना करना है, घुटने टेकना, उसके वचन में फिर से बन जाना, फिर से आपको पता है क्या करना है। हालेलुया। चेहरे डर गए, कमरे में लोग गए और सब लोगों के वो तो कहीं पे भी दिखाई दे, पकड़ लेना, डर गए, घबरा गए, वो तो परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर का बेटी, वो तो प्रभु यीशु का धन्यवाद कि वो जीवित और जिंदा खुदा है। वो आ गया उस तीसरे दिन, आकर के जो है फिर मरियम को दिखाई दिया, पहले उस कब्र में, फिर मरियम भाग के आई, यूहन्ना और उसको पतरस को दिखाई दिया। फिर उसके बाद वो जब सारे घर में बैठे थे, कोने में दबे पड़े थे, चुपके चुपके, आवाज ना चली जाए बाहर, ऐसे चुपके हुए, उनके बीच में आके खड़ा हुआ और ढाढ़स बांधो, तुम शांति पाओ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैंने संसार को जीत लिया है। उनके अंदर जोश आ गया, हे प्रभु क्या तो सच में ये है? अब तो नहीं डरूंगा मैं किसी शैतान से, अब नहीं डरूंगा किसी बीमारी से, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, वो मेरे साथ है, और मर गया था, जीवित है,
वो मेरे साथ खड़ा है। आमीन। वो फिर सामर्थ पाए। और फिर उनको याद आया कि मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे करना कि जब मैं चला जाऊंगा, स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। उनको याद आया कि प्रभु ने एक सहायक की बात करी थी। प्रभु ने एक सहायक की बात करी थी, मैं उसे पाऊंगा 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 पाऊंगा। सबने महफिल एक मंडली तैयार करी, एक संगति तैयार करी और इस हालेलुया हालेलुया, कितना अपने हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। उस कोठरी की अटारी के ऊपर वो 120 लोग इकट्ठे हुए। आमीन। क्या केवल 120 लोगों ने विश्वास किया? नहीं, परमेश्वर केवल चुने हुए लोगों को तैयार करेगा। याद रखें, इस अंत की लड़ाई में शैतान के खिलाफ जो है, परमेश्वर केवल चुने हुए लोगों को तैयार करेगा। वो जयवंत होंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। आमीन। प्रभु ने धूप भोगने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जब वो तैयारी में थे ना, बहुत दुख उठाया है। हालेलुया। बहुत निंदा सही है, बहुत गालियां सही है, बहुत लड़ाई झगड़े सही हैं अपने प्रभु के नाम। मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई, वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखिए प्रभु वचन कहता है कि अगर उस कोरे कपड़े के पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र में से कुछ खींच लेता और वो अधिक बढ़ जाता है। लेकिन 17वां वचन बड़ा ध्यान से सुने, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्के फट जाती हैं। आज जब उपवास कर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा मांग रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ मांग रहे हैं। परमेश्वर जब भरेगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। सही कह रहा हूं? कौन मरेगा पता है? जो पुराने को भी पकड़ के बैठा है, ऊपर से बोलता पर वो नया भी डाल दे। और जब नया आएगा ना, पुराना बीच में से नीचे से, बोलते हैं ना, जब आइसक्रीम देखिए, कितने लोगों ने देखी आइसक्रीम, नीचे तक पतली हो फिर ऊपर से बड़ी हो जाए, है ना। ऊपर में और लोड गिर जाएंगे तो नीचे की तली फूट जाएगी उसकी। तो वैसे इंसान की तली फूट जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ऊपर से आप सामर्थ्य में मांग रहे हो, वो आग है, आग। हालेलुया। और जब वो भरेगा ना, तो वो नीचे से ऊपर तक नया मांगता है। हालेलुया। वो ये चाहता है कि बेटा पहले तू उपवास में खाली हो जा पूरा, फिर तुझे मैं भर दूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मटके खाली करवाए। खाली क्यों करवाता है? उसने खाली क्यों करवाया? इस बात को समझो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरा ही हो, मेरा ही हो, तू मेरा है। यीशु ने कहा कि मैंने तुझे अपने लहू का दाम दे करके खरीदा, तू मेरी है। हालेलुया। तो वो नहीं चाहता किसी दूसरे की छाप लगे, कोई दूसरा नाम कमा जाए। कोई ये बोले, अरे मैं नहीं बताया था इसके प्रभु के बारे में, मैं नहीं बताता तो एक महीना जिसका छुटकारा होना था। प्रभु आज उसको आपके जीवन से खत्म करना चाहता है ऐसे सारे काम। मैंने कहा जब आप प्रभु में बढ़ोगे ना, सबसे पहले आपके जो चिपके हुए लोग हैं वो सबसे पहले चलेंगे, घबराएंगे, डरेंगे और आपसे अलग हो जाएंगे। आमीन। तो इसलिए उपवास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उपवास में बनेंगे नहीं। कैसे बनेंगे? उपवास में बनोगे आप खाली, प्रभु में खाली बर्तन हो पिता। आजकल यही प्रार्थना चल रही है। आज 26वां दिन है मेरे प्रिय, और ये जाएगी वीडियो और ऑनलाइन सब इंतजार कर रहे हैं कि आज 26वें दिन के उपवास की मीटिंग की हम देखने पाए। तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपनी आंख से, अपने मस्सा से, अपने अभिषेक से। मैंने पहला प्रार्थना यही लिखा अपनी डायरी के अंदर कि प्रभु अगर मैं भरूंगा तब मैं दूसरों को भी भर पाऊंगा। आमीन। जब मैं तैयार होऊंगा तो मैं दूसरों को भी तैयार कर पाऊंगा। जब मैं ही प्रभु भूखा और प्यासा रह जाऊंगा तो मैं दूसरों को कैसे तृप्त कर पाऊंगा। हालेलुया। तो वो आग, वो सामर्थ प्रभु से मांगता है। हालेलुया। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आज उपवास की प्रार्थना 3 से 5 जो आप करोगे, या फिर कल की 3 से 5 की सोमवार की आप प्रार्थना करोगे, तो आप कोशिश करना अपने घुटनों पे कितनी देर आप ऐसे अपने घुटनों पे भार ले सकते हो। ठीक है? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट,
और कोशिश करना सारी प्रार्थना, सारी आराधना, सब कुछ अपना घुटने पे करना। हालेलुया। ये घुटने एक इंसान का घमंड होता है। क्या होता है? घमंड, अहंकार। ये घुटने जब यहोवा के सम्मुख टिकते हैं तब परमेश्वर उसे धीरे धीरे डाउन करता है। समझ ले? और जितने दिन, जितने समय घुटने टिकते जाएंगे, प्रभु से धीरे धीरे जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या पता है? प्रभु आपको खाली करता जा रहा है, खाली करता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल खाली हो जाओगे, फिर आप अपने आप अंगीकार करने लगोगे सारी चीज का, सारी चीज का। आप प्रभु को सिर्फ उस दिन बोल ही दोगे, तेरे सिवा। आमीन। समझ रहे हैं? उसके बिना कुछ नहीं है। फिर आप एक दिन उस दिन बोलोगे। अभी तो आप बोलते हो तो झूठ समझा जाता है, लेकिन जब खाली होके बोलोगे तो प्रभु ग्रहण करेगा। फिर उस समय परमेश्वर आपको धीरे धीरे बनाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, भरता जाएगा। वो ऐसे ही काम करता है, मैं उसके कामों को जानता हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से उपवास है। वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, और वो एक दिन ऐसे भर देगा। फिर उस दिन आप मरने और जीने के लिए तैयार हो, चाहे आग लग रही हो सामने, आप कूद जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो ये घुटनों की प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? पुरानी जो आपकी जो दाखरस, एक ये शरीर हमारा एक दाखरस गिना गया है। सॉरी, दाखरस नहीं, क्या नाम लिया है? मसक, मसक। हाँ सॉरी, मसक। तो हमारा इस शरीर परमेश्वर की लैंग्वेज में जो है, आत्मिक लैंग्वेज में मसक जाना गया है। क्योंकि मसक होती है आग, उसके अंदर जो ज्वाला होती है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मसाल। तो मसाल है आप। हालेलुया। जो 10 कुंवारियां थी, उन्होंने भी क्या लिया था साथ में? मसाल ली थी। हालेलुया। तो आप हो मसाल। सुनो ध्यान से, आप हो मसाल। आपको बुझना नहीं है। अगर आप बुझ गए तो फिर ज्योति कोई नहीं है। आपको परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो इसलिए क्या करना? तुम्हें जलते रहना पड़ेगा। तुम जल रहे हो, तुम्हारा घर चल रहा है। मैं सीधा कहता हूं, तुम जल रहे हो, तुम्हारा घर चल रहा है। तुम जिस दिन बुझ जाओगे, जो तुम्हारी रोशनी में पीछे बैठे हैं ना, वो सबसे पहले मारे जाएंगे, सबसे पहले मारे जाएंगे। क्योंकि उनका आधा पांव तो नरक में और आधा पांव सड़क में रख के बैठे। वो आपके भरोसे जिंदा है, आपके भरोसे आपका घर चल रहा है। आपके विश्वास के कारण आज लोग, परमेश्वर दया कर रहा है, धर्म कर रहा है, अपनी करुणा कर रहा है, कृपा कर रहा है, क्यों बच रहे हैं। लेकिन आप ही गिर गए। मैं उस भाई की बात कर रहा हूं जो मसक है। अगर आप ही गिर गए तो गलत हो गया। इसलिए अपनी मसक क्या करो? तैयार करो। जो परिवार में पहलौठा विश्वासी होता है, उसकी कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो आग है, वही मसक है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, वही मसक है। समझ रहे? आप अपने परिवार में जो प्रार्थना करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, परमेश्वर के कामों को करने वाले हो, तो आप वो मसक हो। तो आप अगर जिस दिन गिरोगे तो आपका परिवार शैतान के लिए आसान हो जाएगा खाने के लिए। लेकिन आज बोलना पड़ेगा आपको, मैं नहीं गिरूंगा, मेरे साथ यीशु खड़ा है। आज आपको बोलना पड़ेगा, मैं चलूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा मेरे प्रभु का हाथ पकड़ के। आमीन। हालेलुया। तो बच जाओ मसक। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है, परंतु परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य आपको बचा पाएगी। हालेलुया। यूहन्ना की किताब और मरकुस में भी यही लिखा है, लूका में भी यही लिखा है। अब हम सीधा यूहन्ना में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। बाद में आप पढ़ लीजिएगा, इससे बचन है। तो यूहन्ना का कितना है? 3:30 मैं पढ़ देता हूँ। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये लास्ट है। परमेश्वर की इच्छा है इस समय में कि आप प्रभु बढ़े और आप घटते जाए। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। उपवास के दिन में प्रभु को बढ़ाएं जितना बढ़ाना आपने जीवन।
जितने प्रभु को महत्व देना, जितना प्रभु के लिए जीना, जितना प्रभु के लिए करने के परमेश्वर से बोलो, मांगो उसकी मदद, वो करेगा। ये समय है, जिन्होंने उपवास नहीं रखा आज मौका है आपका, कल से अपना स्टार्ट कर लो। अगर आज उपवास में प्रभु के भवन में आए हो तो आज से अपना उपवास स्टार्ट करो। प्रभु से बस यही बोलना कि प्रभु आई एम नॉट अ वीक, मैं कमजोर नहीं क्योंकि तूने मुझे चुना है। मैं दुर्बल नहीं, निर्बल नहीं क्योंकि तूने मुझे चुना है। तूने मुझे बलवान बनाने के लिए चुना है और मैं बनूंगा प्रभु। मेरे कंधों के ऊपर मेरा परिवार है, मेरे पीछे लोग हैं पिता। मैं आगे बढ़ूंगा और ज्योति के समान चमकूंगा। मैं वो मसक हूं पिता जिसमें तेरा दाख रस उड़ेला जाए पिता। आज प्रभु तेरा दाख रस मुझ में उड़ेला गया है। तेरे प्रवेश में तेरे वचन को सुना है और विश्वास किया है पिता कि प्रभु अब मैं पूरी तरह से खाली होऊंगा और आप मुझे भरेंगे पिता। और परमेश्वर पिता अब अवश्य यही होगा कि आप ही बढ़ते जाएंगे मेरे जीवन में, आप बढ़ते जाएंगे, हर क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। आपका नाम बढ़ते जाएगा, आपके काम बढ़ते जाएंगे, आपके बोल बढ़ते जाएंगे, आपका वचन बढ़ते जाएगा मेरे जीवन में। प्रभु आप ही आप दिखाई देंगे, अब से आप ही आप दिखाई देंगे पिता। और जहां तक मेरा है मैं वो सब घटता जाएगा और सब घटता जाएगा ईश्वर, वो सब घटता जाएगा जो मुझसे ताल्लुका करता नहीं हो। अब तू बढ़ता जाएगा पिता, तू बढ़ता जाएगा पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, उसके नाम की महिमा करें, तारीफ करें, धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। और प्रभु से कहें पिता कि मेरे जीवन में प्रभु तू बढ़ता चला जाए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में तू बढ़ता चला जाए। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, तू मुझे भर रहा है पिता, तू मेरे साथ खड़ा है प्रभु, तू मेरा धुला है, तू मेरा धुला है पिता। मैं दुख नहीं मनाऊंगा, मैं आनंदित हूँ प्रभु कि तू जिंदा है और मेरा यीशु जिंदा है और मेरे साथ सर्वदा वास करता है। थैंक यू जीसस। आज शैतान ने सोच लिया कि इसका कोई नहीं है, दुष्ट ने सोच लिया इसका कोई नहीं है। अरे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसे क्या पता, उसे क्या पता, वो लोग क्या जाने, ये पड़ोसी क्या जाने, ये लोग क्या जाने कि मेरे साथ ये हवा खड़ा है और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरी ढाल है और मेरा मजबूत गढ़ है और मेरी दृढ़ चट्टान है और मेरे रहते जब तक खुदा में मैं बना हूँ, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरे परिवार को कोई छू नहीं सकता। मेरे बच्चों को कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर मुझे और तैयार कर, मुझे और आग बना, मुझे और सामर्थ्य में ढाल। परमेश्वर मुझे खाली करके फिर से भर दे प्रभु। परमेश्वर पुराना नहीं नया चाहिए प्रभु, मुझे नया चाहिए परमेश्वर, तेरी आग चाहिए प्रभु, तेरा सामर्थ्य चाहिए प्रभु, तेरा मसा चाहिए प्रभु। प्रभु मैं मेहनत करूंगा प्रभु, मैं घुटने टेकूंगा प्रभु, मैं मांगूंगा परमेश्वर, मैं चिल्लाऊंगा, दुआई दूंगा, पश्चाताप करूंगा प्रभु जी, अंगीकार करूंगा प्रभु कि तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु नासरी, यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। आज उससे मांगे सुना, आप लोग कैसे मैं जीऊं, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं बनूं प्रभु, तू मुझे सिखा। सुना श्री, हाँ मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत, आज से हर मुसीबत में तुमको ही चाहूंगा, हर मुसीबत में कहे मैं तुझको पुकार। अपने हाथों को उठाएं, सबको अपने हाथों को उठाएं, बोलो तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको। चाहे प्रभु कैसी भी निराशा हो, कैसी भी समस्या मेरी लाइफ में, मैं तेरे ही पास आऊंगा प्रभु, मैं तेरे पास आऊंगा, घूमने टेकूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा प्रभु, तू मुझे फिर बनाएगा। तू प्रभु जहां से मैं फट गया हूँ, जहां से प्रभु जी मैं संसारी का दिखाई दे रहा हूँ, यीशु के नाम में तू मेरी लज्जा को छिपाएगा प्रभु, तू मुझे ढांप देगा अपने लहू से प्रभु, तू मुझे खड़ा करेगा प्रभु। मैं तेरा बच्चा हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ पिता, तूने मुझे नहीं छोड़ा
वो प्रवेश तो मेरे साथ राजा हालेलुया। ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ मुझे चलना सिखा। मैं तुझी को पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझी को ही चाहूंगा हर मुसीबत में। यीशु मैं तुझी को पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझी को ही चाहूंगा हर मुसीबत में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना, तो कैसे आज प्रभु मुझे सिखा रहा है, मैं सीखूंगा प्रभु कैसे उठना कैसे बैठना चलना, तो कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। तेरे वास्ते मैं तुझे सौंप देता, आज सबने सब मुझे हाथ में कर दो, सारी चिंता सारी गम सारी समस्या परमेश्वर के हाथ में सब सौंप देता हूँ। तू वो रास्ते भरेगा प्रिय, तेरों की भरपूरी तेरे वास्ते आपका संबंध रहेगा। आप भी बचे हुए हैं, तू खोलो सुनाओ खोलो प्रभु से, मैं तुझे सौंप देता हूँ, तू खोले रास्ते। हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। कोई रास्ता नहीं रहता जिसके तू पास है, याद रखे अगर आप परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह अपनी जिंदगी में है तो आपको प्यासा नहीं छोड़ेगा। कभी वो ना टूटे जिसे तेरी आस है, कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है। कभी वो ना टूटे जिसे तेरी आस है, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, ओ मुझे जीना सिखा। ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, ओ मुझे चलना सिखा। तेरा करम कर मुझे दे दे सिखा। अरे अपने आत्मा में कर, अपने हाथों में कर, तेरा करम कर मुझे दे दे सिखा, दे दे सिखा। सदा तुझे ही पुकारे ये मेरी आत्मा, ये प्रभु से कहे, प्रभु से बोले, तू खोले अपना करम कर मुझे दे दे। आज प्रभु यीशु के नाम में मैं सिखा का हकदार हूँ पिता, सदा तुझे को पुकारे ये मेरी आत्मा, ये मेरी आत्मा। हाँ हाँ यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी, हाँ यीशु नासरी, हाँ मुझे चलना सिखा। धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता, आज से तू मेरी सहायक है प्रभु, तू मेरा मददगार है प्रभु, तू मुझे चलाएगा परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है प्रभु। चाहे मैं अंधकार में हूँ, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। और प्रभु संसार चाहे दुष्ट के लोग कुछ भी बोलते रहे, परंतु मुझे विश्वास है, मेरा भरोसा यहोवा है। मेरी आंखें मैंने पर्वतों की ओर लगाई, मैंने अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर रखा है। वो मेरा प्रकाश, मेरा उजाला है, और मेरा चेहरा, मेरा मुंह कभी काला ना हो पाएगा। वो मेरी चट्टान है और मैं उसकी शरणागत, उसके शरण में पाया हुआ हूँ। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, बोले धन्यवाद परमेश्वर, मुझे नई मस्क बना रहा है प्रभु। मैं नई मशक को प्रभु, नई मशक को प्रभु, तो मुझे भर प्रभु, मुझे और तैयार कर तेरे कामों के लिए प्रभु, तेरी बातों के लिए, तेरी सेवा के लिए। और परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जो मैंने आज पाया है उसे मैं फिर दोबारा नहीं खोऊंगा परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने अपने आप को पहचान लिया है।
मैंने जान लिया है कि मैं प्रभु यीशु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटा और बेटी हूँ। उसने मेरे लिए जान दी है, उसने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर लहू लुहान किया है, उसने अपने एक एक लहू के कतरे को बहाया है। मेरे प्रिय मालूम है, जब उसका लहू बहाया गया था तो पानी भी निकला था साथ। वो पानी क्या था पता है? वो जीवन का जल था। वो पानी था जीवन का जल, यानी जो यीशु मसीह के लहू में नहाएगा उसको जीवन का जल भी मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। यानी वो जीवन का जल, जीवन का आत्मा और खुदावंद आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर आपकी जिंदगी सदा बनी रहे यीशु के नाम में। और प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते खुदावंद कि प्रभु अगर वो पानी ना निकलता तो प्रभु जी कभी भी प्रभु जी साबित ना होता कि तुझ में जीवन का जल भी पाया जाता है। और प्रभु तो ही वो जीवन का जल है जिसे एक बार पी करके पिता हम कभी प्यास से न रहेंगे। तू हमें तृप्त करता पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं सब कोई। बड़े परमेश्वर धन्यवाद, मुझे नया बनाने। मैं आज समझा प्रभु कि तू बढ़ेगा और मेरा घटना जरूरी है। जब तक मैं ना घटूंगा तब तक तू कैसे बढ़ेगा? मेरे अंदर, आत्मा में, परिवार में, सब जगह। परंतु मैं अपनी पहचान को नहीं खोऊंगा कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं शेर हूं, मैं बब्बर शेर हूं, मैं यहोवा की आग हूं, मैं परमेश्वर की आग हूं। कोई मुझे बुझा नहीं सकता, जला के भस्म हो जाऊं। प्रभु हम भस्म करने वाले हैं। धन्यवाद पिता, जो हमें छुएगा, जकरिया 2:8 में लिखा है, वो तेरी आंख की पुतली को छुएगा, और जो तेरी आंख की पुतली को छुएगा वो भस्म हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद पिता। तूने बताया कि उपवास प्रभु हमें वैसा नहीं रखना जैसा संसार में होता है। हमारा विश्वास है पिता कि हमारा उपवास भी आनंद का, जिसमें हम तुझसे कुछ पाएंगे प्रभु। ऐसी आशा रखते हुए, तेरे साथ उम्मीद लगाते हुए, अपने आप को खाली करते हुए, घुटने टेक के तेरे सम्मुख हाजिर होके तुझे पुकार करके पिता तू हमें भरेगा पिता। धन्यवाद, तूने हमें नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ेगा। तू प्यार करता है प्रभु, तेरा प्यार सच्चा है यीशु। चाहे जमाना कुछ भी कहे तो अपना प्यार साबित करता है। धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल पूरी कलीसिया मिलकर के प्रभु हम सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सारी भक्ति प्रार्थना को उद्धार करता है परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए बोले, हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की हजूरी और अगुवाई यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हर एक पवित्र लोगों के साथ, यीशु मसीह की सारी प्रजा के साथ होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और वहां चल जाने वाला हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? ऐसा करने के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जीसस हालेलुया।